नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के जन्म की। और हमारे पास जो स्रोत है श्री कृष्ण अंधकार में अवतरण के कुछ अंश, वो इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। स्रोत कहता है कि ये घोर अंधकार में उम्मीद के आने की कहानी है। हम सब जानते हैं कि मथुरा में कंस का कैसा आतंक था। देवकी और वसुदेव जेल में थे और वो आकाशवाणी भी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस को मारेगी। तो आज इस स्रोत के जरिए हम इस जन्म के मतलब दिव्य जन्म के और इससे जुड़े चमत्कारों के मायने समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और स्रोत ये साफ करता है कि उस वक्त का अंधकार कितना गहरा था। कंस का डर वो सिर्फ एक राजा का डर नहीं था। स्रोत बताता है कि ये एक तरह का नैतिक पतन था। उसने देवकी की पहली 6 संतानों को मार दिया था। तो ये माहौल दिखाता है कि कितनी निराशा थी और क्यों भगवान के दखल की जरूरत महसूस हुई। और फिर स्रोत बताता है उस रात के बारे में, घना अंधेरा, जेल की कोठरी और फिर देवकी की कोख से एक दिव्य रोशनी निकलती है। खास बात यह है स्रोत के मुताबिक कि कृष्ण का जन्म एक आम बच्चे जैसा नहीं हुआ। वो 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म, मतलब साक्षात विष्णु रूप में। वसुदेव और देवकी ने जब ये देखा होगा, कैसा लगा होगा उन्हें? स्रोत कहता है कि वो हैरान थे पर पहचान गए, समझ गए कि ये तो स्वयं भगवान है उनके सामने। और दिलचस्प ये है कि भगवान पहले अपने पूरे ऐश्वर्य रूप में आते हैं और फिर उनके कहने पर एक नन्हे शिशु बन जाते हैं। स्रोत इसे ऐसे देखता है कि भगवान पहले अपनी दिव्यता दिखाते हैं, भरोसा दिलाते हैं और फिर मानवीय लीला के लिए तैयार होते हैं। और वहीं वो वसुदेव को निर्देश देते हैं कि उन्हें गोकुल ले जाएं। अच्छा, और यहीं से वो चमत्कारों का सिलसिला शुरू होता है जिसे स्रोत दैवीय योजना का हिस्सा मानता है। वसुदेव कृष्ण को लेकर निकल पड़ते हैं। बाहर जोरों की बारिश हो रही है, यमुना नदी में बाढ़ आई हुई है, लेकिन जेल के ताले अपने आप खुल जाते हैं। पहरेदार सब सो जाते हैं। ये कैसे हुआ? स्रोत इसे कोई इत्तेफाक तो नहीं मानता है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे साफ तौर पर ईश्वर की इच्छा शक्ति का नतीजा बताता है। जैसे जब वसुदेव यमुना किनारे पहुंचते हैं तो नदी उन्हें रास्ता दे देती है और शेषनाग खुद आकर अपने फन से बारिश से बचाते हैं, एक छतरी की तरह। स्रोत के अनुसार ये चमत्कार सिर्फ मुश्किलें हटाना नहीं थे, ये संकेत थे कि जब भगवान खुद आते हैं तो प्रकृति, नियम सब उनके काम में मदद करते हैं। ये दिखाता है कि नामुमकिन कुछ नहीं। और फिर वसुदेव गोकुल पहुंचते हैं। वहां यशोदा जी के पास कृष्ण को लिटा देते हैं और उनकी जो अभी अभी जन्मी बेटी है उसे लेकर वापस मथुरा आ जाते हैं। ये अदला बदली, ये अपने आप में कितना नाटकीय है। सुबह कंस को खबर मिलती है, वो जेल आता है, उस बच्ची को देखता है और उसे मारने के लिए उठाता है। हाँ, और यही कहानी फिर घूमती है। वो बच्ची जिसे स्रोत योग माया का रूप कहता है, वो कंस के हाथ से छूट जाती है और आकाश में जाकर भविष्यवाणी करती है। कहती है, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। ये भविष्यवाणी कंस के अंत का ऐलान है और भगवान की योजना की कामयाबी का भी। स्रोत यहाँ ये जोर देकर कहता है कि इंसान की क्रूरता या अहंकार से भगवान की योजना कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो इस पूरी बातचीत से और खासकर इस स्रोत के नजरिए से देखें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मतलब ये सिर्फ एक बच्चे के जन्म और बचने की कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि जब बुराई और निराशा बहुत बढ़ जाती है तो उम्मीद और धर्म को वापस लाने के लिए भगवान खुद आते हैं। कृष्ण का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक प्रतीक है, इस शाश्वत नियम का प्रतीक। ये अंधेरे पे रोशनी की, अन्याय पर न्याय की जीत का भरोसा है। स्रोत इसे सिर्फ पौराणिक कथा नहीं बल्कि हर वक्त के लिए एक जरूरी सीख मानता है। तो संक्षेप में कहे तो ये स्रोत हमें कृष्ण जन्म के जरिए दिखाता है कि बहुत मुश्किल हालात में भी उम्मीद पैदा हो सकती है और ये भरोसा दिलाता है कि अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। जी बिल्कुल। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इस कहानी के चमत्कारों और दिव्यता के अलावा आज की जिंदगी में देखें, जब हम अपनी मुश्किलों का, अपने अंधकार का सामना करते हैं तो इस कहानी का कौन सा हिस्सा हमें सबसे ज्यादा हिम्मत या रास्ता दिखा सकता है? शायद मुश्किल में योजना बनाना, या ये भरोसा कि प्रकृति भी साथ देती है, या फिर ये विश्वास कि न्याय जरूर होगा। इस पर सोचना शायद हमारे लिए काफी